हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पिछले साल 2024-25 का बीए ईवीआर बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर का कोरिकुलर कोर्स में भारतीय पारंपरिक ज्ञान था, उसका पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा को शिक्षा का आधार किस काल में माना गया है। तो संस्कृत भाषा को शिक्षा का आधार वैदिक काल में माना गया। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ये क्वेश्चन तक्षशिला विद्यालय कहाँ स्थित था। तो तक्षशिला विद्यालय गांधार प्रदेश, ऑप्शन सी इसमें सही स्थित था। अगर कभी नालंदा पूछ लिया जाए तो नालंदा बिहार में। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है श्रवण मनन और निधिध्यासन किस प्रणाली से संबंधित है। तो इसका संबंध शिक्षा से है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी का प्रवेश होता था, तो यह उपनयन संस्कार से होता था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य था। इसमें ऑप्शन इसके है आय, परीक्षा पास करना, विदेश यात्रा या डी आत्मोत्कर्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है आत्मोत्कर्ष। अब इसमें 6 क्वेश्चन है कि शिक्षा में नैतिकता पर बल दिया गया है। तो इसका आंसर था प्राचीन भारतीय परंपरा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 7वां था प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम था। इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर है श्रुति, क्योंकि उस समय ये सुनकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अब इसमें 8वां क्वेश्चन है कि शिक्षा में शिष्य का अर्थ है। इसमें शिष्य का अर्थ ऑप्शन सी अनुयायी से था। अब इसमें 9वां क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम में शामिल होता था। ऑप्शन केवल विज्ञान, केवल गणित, वेद शास्त्र, कला और केवल राजनीति। इसका आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि प्राचीन काल में वेद शास्त्र और कला की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ऑप्शन 10वां था इसमें, मतलब क्वेश्चन 10वां है कि शिक्षा में सदाचार का अर्थ है। तो सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में स्वाध्याय का महत्व है। तो शिक्षा में स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करने से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट है कि प्राचीन शिक्षा में गुरुकुल स्थित होते थे। तो प्राचीन काल में गुरुकुल वन और शांत स्थानों में होते थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आचार्य की भूमिका होती थी। इसमें आचार्य की भूमिका ऑप्शन ए पाठ्यक्रम निर्धारण करने में होती थी। नेक्स्ट है प्राचीन शिक्षण पद्धति का आधार था परीक्षा प्रणाली, मौखिक शिक्षण, रटन विद्या या यांत्रिक शिक्षा। इसका आंसर था ऑप्शन बी मौखिक शिक्षण। अगर आधुनिक प्रणाली का पूछ लिया जाए कभी, तो आधुनिक परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। अब इसमें नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यह दर्शन और चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। इसमें दर्शन और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में शांति पाठ का उद्देश्य होता था। इसमें ऑप्शन है परीक्षा में सफलता, मनोबल बढ़ाना, अनुशासन सिखाना और मानसिक एकाग्रता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है मानसिक एकाग्रता। नेक्स्ट है 17 वेदों को कहा गया है। तो वेदों को ज्ञान का स्रोत कहा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयम का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है विद्या विनय विनम्रता प्रदान करती है, विद्या से विनम्रता आती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शिष्य को शिक्षा के दौरान रहना होता था। इसमें गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें नेक्स्ट है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था। तो आत्मज्ञान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है आत्मज्ञान। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में एक है। तो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में सुश्रुत संहिता है, और सुश्रुत संहिता तुम्हारा शल्य चिकित्सा से संबंधित था। इसमें त्रिदोष सिद्धांत की शिक्षा पद्धति संबंधित है। ये आयुर्वेद से संबंधित है, जिसमें त्रिदोष थे वात पित्त और कफ। अब नेक्स्ट है कि वात पित्त कफ का संतुलन बनाए रखने से होता है। इसमें रोगों से मुक्ति होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य की वैदिक परिभाषा है। ऑप्शन इसका सही हो गया शरीर का बलवान होना,
मन, शरीर और आत्मा का संतुलन, रोगों का ना होना और लंबी आयु होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के में चिकित्सक के 4 गुण थे माने जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ज्ञान, अनुभव, शुद्धता और औषधि। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में बलवर्धक उपाय माने गए हैं। इसमें रसायन और वाजीकरण को बलवर्धक उपाय माने गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग उत्पत्ति का मुख्य कारण माना गया है। इसमें दोषों का संतुलन, ऑप्शन सी, दोष जो है वात, पित्त, कफ, उनका असंतुलन माना गया है रोग उत्पत्ति का मुख्य कारण। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक चिकित्सा में निदान का आधार है। तो इसमें ऑप्शन ए, नाड़ी परीक्षा को निदान का अधिक आधार माना गया है, क्योंकि जो एक्सरे, खून की जांच, सोनोग्राफी ये वर्तमान चिकित्सा में होती है, तो नारी आयुर्वेद चिकित्सा में नाड़ी परीक्षा है। नेक्स्ट है स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, व्यायाम। नेक्स्ट है योग का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए, शरीर संतुलन पर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो शरीर की शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? जल सेवन, उपवास, रसायन सेवन या पंचकर्म। इसमें पंचकर्म आंसर इसका सही है, 31वें का डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन चिकित्सा का उद्देश्य है। तो रसायन चिकित्सा का उद्देश्य था दीर्घायु और पूर्ण यौवन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कफ दोष का संबंध है। तो कफ दोष का संबंध है जल और पृथ्वी तत्व से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के निद्रा का महत्व है। आयुर्वेद के निद्रा का महत्व जीवन शक्ति के लिए है। नेक्स्ट है आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आयु का अर्थ होता है जीवन, मतलब उम्र। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया जीवन का ज्ञान। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑप्शन बी, ध्यान। नेक्स्ट है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहा जाता है। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन सी, ओज। नेक्स्ट है चिकित्सा में सहायक तत्व है। इसमें ऑप्शन ए, प्रेम और सहानुभूति। नेक्स्ट है रोगों की रोकथाम में उपयोगी है। इसमें है सी, दिनचर्या। नेक्स्ट है सुश्रुत को माना जाता है। ऑप्शन सी, शल्य चिकित्सा। इसमें नेक्स्ट है परंपरागत भारतीय कृषि प्रणाली में किसको बल दिया गया है? तो इसका आंसर है पारंपरिक कृषि प्रणाली में प्राकृतिक संसाधनों का, मतलब ये था नेचुरल सोर्सेज और ट्रेडिशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फसल रोटेशन प्रणाली से लाभ होता है। तो फसल रोटेशन प्रणाली से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ऑप्शन बी, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है मिश्रित खेती का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित खेती का अर्थ है एक साथ कई फसलें उगाना। ऑप्शन सी, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है परंपरागत बीजों का प्रमुख गुण है। ये स्थानीय वातावरण के अनुकूल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जैविक खेती में प्रयोग होता है। तो जैविक खेती में प्राकृतिक खाद, नेचुरल मैन्योर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसमें परंपरागत कृषि में भूमि की देखभाल की जाती है। तो परंपरागत कृषि में श्रम और ज्ञान से। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय किसान मुख्यतः उगाते थे, वे सभी फसलें, विविध अनाज और दालें उगाते थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कृषि में हल का प्रयोग होता था खेत जोतने के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पारंपरिक कृषि में जल संरक्षण हेतु अपनाई जाती थी। इसमें वर्षा जल संचयन प्रणाली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसान ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो अपने अनुभव और लोक परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कृषि में पंचांग का प्रयोग होता था। ये था मौसम पूर्वानुमान के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पारंपरिक कृषि का मुख्य आधार था।
ये थी पर्यावरण संतुलन, क्योंकि पर्यावरण के अनुसार ही कृषि कृषि की जाती थी। नेक्स्ट है पारंपरिक कृषि में उर्वरता बढ़ाई जाती थी। ये थी जीवांश खाद, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट। नेक्स्ट है पारंपरिक कृषि में उपयोग होता था, इसमें था बैल और हल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परंपरागत ज्ञान का स्थान था, परंपरागत ज्ञान ये किसानों की परंपरा, ऑप्शन सी। इसमें नेक्स्ट है फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाया जाता था, फसल उत्पादन के लिए जैविक तरीका, ऑर्गेनिक मेथड। नेक्स्ट है कृषि परंपरा से जुड़ी मान्यता है, प्रकृति का सम्मान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिट्टी की जांच की जाती थी, देखकर और अनुभव से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि में खेतों की सीमा बनाई जाती थी, पेड़ और झाड़ियों से, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है परंपरागत कृषि में बुआई का समय निर्धारित होता था, पंचांग और ऋतु से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र में दिशाओं का महत्व माना जाता है, किसको, ऊर्जा प्रवाह के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में नगर नियोजन की मिसाल है, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है जल संरचनाओं के लिए प्रमुख उदाहरण है, ये तुम्हारा था ए, ऑप्शन ए कुएं और बावड़ियां। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र में मुख्यतः किस तत्व की प्रधानता होती थी, वास्तुशास्त्र में पृथ्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रवेश द्वार को माना जाता है ऊर्जा का प्रवेश बिंदु, ऑप्शन बी। इसमें नेक्स्ट है वास्तुकला में भवन का मुख मुख्यतः होता है, भवन का मुख मुख्यतः पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी, क्योंकि पूर्व दिशा को उत्तम माना गया है इस ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष की दिशा होती है, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट है वास्तुकला में उपयोग की गई पारंपरिक सामग्री थी, इसमें लकड़ी और पत्थर, ऑप्शन सी। ये इसका बी था 67 का बी, 66 का सी। अब नेक्स्ट है मंदिरों की बनावट दर्शाती है, ये मंदिरों की बनावट दर्शाती है तुम्हारा, ऑप्शन इसका बी है धार्मिक सिद्धांत। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र में पंच महाभूत माने जाते हैं, इसका है जल, जो पंच तत्व है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ऑप्शन ए। इसमें नेक्स्ट है प्राचीन इमारतों की बनावट आधारित थी, ये स्थानीय जलवायु पर आधारित थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वास्तु का प्रभाव होता है, वास्तु का प्रभाव जीवन शैली पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वास्तुकला में प्रकाश का महत्व होता है ऊर्जा संतुलन के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परंपरागत वास्तुशास्त्र में ऊंचाई दर्शाती है, ऑप्शन सी आध्यात्मिकता को। नेक्स्ट है वास्तु कला का उद्देश्य था सौंदर्य संरक्षण आध्यात्मिक जीवन या व्यापार, ऑप्शन सी आध्यात्मिक जीवन। इसमें नेक्स्ट है वास्तुकला में उपयोग किया जाता था, इसमें गणित और ज्यामिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मंदिरों की दिशा निर्धारित होती थी, ये मंदिरों की दिशा पंचांग और ग्रह स्थिति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्राचीन भवनों में जल संरक्षण हेतु प्रयोग होता था, छत जल संचयन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को माना जाता है, ये धन प्रचुरता और समृद्धि की दिशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र के जनक माने जाते हैं, इसमें है ऑप्शन बी विश्वकर्मा।
इसमें नेक्स्ट है वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुल राशियों की संख्या है कुल 12 राशि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कुंडली में प्रथम भाव दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आत्मा और व्यक्तित्व को। नेक्स्ट है इसमें चंद्रमा को माना जाता है, ऑप्शन बी, मन का कारक। नेक्स्ट है नव ग्रहों में सबसे धीमी गति वाला ग्रह है, ऑप्शन सी, शनि। राहु और केतु को कहा जाता है, ऑप्शन बी, छाया ग्रह। नेक्स्ट है ज्योतिष में दशा का तात्पर्य है ग्रहों की दूरी से, ऑप्शन ए। सॉरी, और ये था क्वेश्चन था ज्योतिष में दशा का तात्पर्य, तो ज्योतिष में दशा का तात्पर्य है भविष्यवाणी की अवधि से, पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है शनि की साढ़े साथी कितने वर्षों की मानी जाती है, तो साढ़े साथी 7.5 वर्ष की मानी जाती है, अगर ढैया पूछी जाए तो ढैया 2.5 वर्ष की। नेक्स्ट है ज्योतिष में नवांश कुंडली का महत्व होता है, नवांश कुंडली का विवाह योग जानने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह संबंधित है, तो शुक्र ग्रह संबंधित है, ऑप्शन सी, सौंदर्य और कला से। नेक्स्ट है जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं, 12 राशि होते हैं और 12 भाव होते हैं, ऑप्शन सी। ये यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा, तो ऐसे पढ़ लेते हैं। मैलिफिक प्लैनेट आर कंसिडर, अर्थात अशुभ ग्रह कौन से हैं, तो इसका आंसर है राहु और केतु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुहूर्त सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मुहूर्त सूत्र का प्रयोग किया जाता है समय तय करने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नवग्रहों में बुद्धि का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी, बुध, मरकरी। नेक्स्ट है वैदिक ज्योतिष का आधार क्या है, तो इसका आधार था सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राशियों का तत्व आधारित वर्गीकरण होता है, राशियों का तत्व आधारित वर्ग किससे होता है, यह है अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ऑप्शन ए। अब इसमें नेक्स्ट है सूर्य राशि निर्धारण हेतु आवश्यक होता है, ऑप्शन सी, तिथि। नेक्स्ट है ग्रहण की गणना की जाती है सूर्य और चंद्रमा की गति से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुंडली मिलान में प्रमुख विचार होता है, कुंडली मिलान में गुण मिलान का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गोचर का अर्थ है, गोचर का अर्थ है ग्रहों की वर्तमान स्थिति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ज्योतिष का प्रयोजन है, ज्योतिष का नियोजन है, ये है ज्योतिष जीवन की दिशा देना, ऑप्शन बी। तो ये जितने भी 100 क्वेश्चंस थे, इनका हमने जो इनके आंसर है सही, उनको ही इसमें देख लिया, ठीक है।